अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। बंगाल के जनता की मन की बात के तहत आज हम उपस्थित हैं, मौजूद हैं चाकोलिया विधानसभा के काजी भिट्टा चौक में। और मैं आपको बताऊं कि ये सकीना फूड्स, यहाँ पे चाउमीन, बर्गर, मिठाई, पेड़ा, जिस तरह की मिठाइयाँ हर किस्म की आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इस दुकान पे काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है और हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो लोगों की जब हमको भीड़ दिखी तो हमने सोचा कि यहाँ भी एक ओपिनियन लोगों का लिया जाए और उनसे मालूम किया जाए कि ऐसी दुकानों में जो चुनावी बातें चलती हैं, चुनावी चर्चे चलते हैं, आए दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग रुख इख्तियार कर रही है। नए पैतरे राजनीति गलियारों से आ रही है। नेता कभी तृणमूल के बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बीजेपी वाले तृणमूल की तरफ आ रहे हैं, फिर बीच में लेफ्ट कांग्रेस का एक अलग जोट है। और उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी दावा ठोका है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। तो इसी चंद मुद्दों के साथ बात करेंगे यहाँ पर कुछ मौजूद लोगों से। क्या नाम है भाई तुम्हारा? थोड़ा आगे आओ, ऐसे ही बोलो। मेरा नाम शहीद अनवर है। शहीद अनवर, कहाँ से हैं आप? हम शिवरामपुर से हैं। शिवरामपुर से। अच्छा, यहाँ बराबर आते हैं? जी, बराबर हर दुकान में। जी, हर दिन आते हैं। अच्छा, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, जो इनके फूड जूस है वो बहुत अच्छे बनाते हैं। अच्छा जी, हम कानगी आते हैं, वहाँ नहीं खाते हैं, लेकिन इस फूड की दुकान में आके खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है जी। अब इसी गर्मा गर्मी के माहौल में जी, अभी आपने चाउमीन बर्गर खा लिया होगा। जी जी जी। तो मैं आपको एक कहता हूँ कि युवा भी हैं आप। जी जी, ठीक है। हाँ जी, यूथ भी हैं। हाँ जी। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पता ही चल गया होगा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि बस 2021 में ही विधानसभा का चुनाव होना है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार 10 साल से है और ममता बनर्जी ने ही 34 साल वाम फ्रंट की हुकूमत को यहाँ से उखाड़ा था जी। और आज फिर से इलेक्शन सामने है। तो जो राज्य सरकार, ममता बनर्जी की सरकार में जो काम हुए हैं राज्य में, उससे आप एक युवा होने के नाते कितना संतुष्ट हैं? मैं आपको सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे इस छोटे हाट में आए, छोटी सी मार्केट में आए। जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार दीदी ममता बनर्जी हैं, हम लोग उनसे इतना संतुष्ट नहीं हो पाए, लेकिन सरकार उन्हीं की रहेगी। उनसे हम लोग खुश हैं। इतना भी नहीं है, लेकिन खुश हैं। हमें उनके अलावा कोई दूसरा पार्टी नहीं दिखता है कि वो हमारे बंगाल में हमारे लिए हेल्पफुल हो, उनसे बेहतर हो पाए। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। एक बात आपने यहाँ पे बहुत अच्छी कही कि उतना खुश नहीं है। जी, खुश तो है, लेकिन उतना खुश नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब आप आप ये नहीं कह पाएंगे कि हम 100% उससे हेल्पफुल हैं, लेकिन हमें उन्हीं का सरकार लाना होगा, क्योंकि हम आगे अपना देखते नहीं हैं कि इससे अच्छा कोई काम कर पाएगा। तो अगर हम बीजेपी की तरफ जाते हैं तो न्यू बिल्स आते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है, हमारी समाज को नुकसान होता है। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप बोलिएगा कि बीजेपी की बहुमत आई, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। देखते हैं आप, बहुत सारी किसान बिल, क्या बिल आते हैं जिनसे इंसान को मतलब भटकाने की कोशिश की जाती है। भाई युवा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ एससी का, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे लिए ममता ही बेहतर रहेगी। अच्छा, स्टूडेंट है आप। ममता बनर्जी की सरकार में जो 2 मुद्दे सबसे ज़रूरी जो मुद्दे होते हैं लोगों के लिए, स्वास्थ्य एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, इन 2 मुद्दों पे जो राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया गया है, उससे कितना खुश हैं आप? जो स्टूडेंट्स के लिए अभी नई पॉलिसी लेकर टेब वाला 10-10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, वो स्कॉलरशिप दी जा रही है। जी, मैं तो बंगाल से हैं। मैं बंगाल में पढ़ता नहीं हूँ, मैं यूपी में पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह मैं यूपी में पढ़ता हूँ। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये हम जैसे मिडिल क्लास आदमियों के लिए, थर्ड क्लास आदमियों के लिए ये थोड़ा बहुत जो है, जैसे आप बोले कि 10,000 दे रहे हैं, ये भी हेल्पफुल है। बहुत सारी माइनॉरिटीज़ जो होते हैं, बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं स्टूडेंट के, अच्छे स्टूडेंट के लिए। ये ममता दीदी तो करते हैं, बहुत अच्छी करती है। आपसे हम उनसे संतुष्ट हैं, लेकिन उसी की सरकार रहेगी। मैं आपको यही बार यही कहना चाहूँगा कि उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई हेल्पफुल नहीं हो सकती। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यूपी में पढ़ते हैं जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड सही है, आपके फैमिली ने आपका खर्च
खर्च मेंटेन किया। आप यूपी में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और यहाँ पे सकीना फूड्स में आके चाउमीन बर्गर भी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, बाप मजदूरी करता है लेकिन उसका बेटा एक काबिल लड़का है और जज्बा भी दिल में पढ़ने का कि मैं पढ़ लिख करके अपने बाप का नाम रोशन करूंगा, लेकिन उनका फैमिली उनका खर्च मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो कहीं यूपी, मद्रास, महाराष्ट्र, अलीगढ़ कहीं जा नहीं पाता है। तो उसके लिए एक डिग्री कॉलेज का होना, हमारे चाकुलिया ग्वालपोखर में एक डिग्री कॉलेज का होना कितना ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे जो ऐसे फैमिली से आते हैं जिनके परिवार उनका खर्च मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनका सपना ही रह जाता है, कितना ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बात जो आप बोले, बहुत अच्छी बात बोली। चाहे सरकार किसी की रहे लेकिन कॉलेज का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ममता दीदी को भी उसको भी सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए जो हम थर्ड क्लास वाले आदमियों के लिए, जैसे हम लोग जैसे, उनके लिए एक बहुत अच्छी इस कॉलेज का बंदोबस्त होना चाहिए, खास के हमारे चाकुलिया ब्लॉक। आप अगर एजुकेशन का डाटा निकालेंगे तो पूरी हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका चाकुलिया ब्लॉक है। शायद आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आपको जी ऐसा एक एरिया जो बहुत पिछड़ा है एजुकेशन के एतबार से और हेल्थ के एतबार से। अगर आप पूरा बंगाल में निकालिएगा तो उत्तर दिनाजपुर सबसे पिछड़ा हुआ, अगर उत्तर दिनाजपुर में निकालिएगा तो चाकुलिया ब्लॉक, अगर चाकुलिया ब्लॉक में आप निकालिएगा कि पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है तो निजामपुर 2 और 1 है। आपको मैं ये बोल रहा हूँ, हम भी एजुकेशन डाटा देखते हैं, हम भी एक पढ़े लिखे लड़का हैं हम भी, तो इसलिए आपको मैं कहना चाहूँगा कि एक कॉलेज होना हमारे चाकुलिया ब्लॉक में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, चाहे वो कानकी में हो चाहे वो मनोरा में हो। ताकि गरीब फैमिली से आए हुए बच्चे जिनके अंदर ये जज्बा है कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बनूं, तो उनके लिए फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मुद्दे पे हमसे बात की। भाई साहब, क्या नाम हुआ सर आपका? जाहिद आलम। जी, जाहिद आलम। जाहिद आलम, कहाँ से हैं आप? जलसवा से हैं। जलसवा से। जिस तरह से अभी भाई बता रहे थे उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं कि हमारे यहाँ इस बार के विधानसभा चुनाव में कॉलेज का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए कॉलेज का मुद्दा हम लोग यहाँ, क्योंकि आप भी एक युवा हैं। हाँ, हम भी एक स्टूडेंट हैं। जी, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं सर के हमारे एरिया के ऐसे बच्चे जो बोलना शुरू करते हैं ना, फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, उनका फैमिली बैकग्राउंड उस तरह से नहीं होता है कि जो इस्लामपुर तक का खर्च मेंटेन कर पाए। अब ऐसे बच्चों का भविष्य सपना ही बन के रह जाता है, कितनी दुख की बात है। इसीलिए तो हमारा चाकुलिया विधानसभा के अंदर एक कॉलेज का बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारा भाई साहब बोला स्टूडेंट है, उसका बात मैं सहमत करता हूँ उसके, ये बात सही है। जैसे यहाँ पे एक कॉलेज का बहुत ही अहम ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे किसान आदमी रहता है, उतना पैसा रुपया नहीं रहता है वो इस्लामपुर तक जाएगा। अगर चाकुलिया के अंदर एक कॉलेज हो जाएगा तो थोड़ी खर्चा से चाकुलिया कॉलेज पहुंच जाएगा। इसीलिए हम इस दावा रखते हैं इस विधानसभा के अंदर, इस विधानसभा में जो कॉलेज का मांग ज़रूर होना चाहिए, यही हमारा दावा, एक मुद्दा बन के रहे। अच्छा, चलिए एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। अभी किसान की बात अपने की, जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों में मैं आपसे बात करूं कि लोगों में शांति, किसान हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, सरकार ने उनके लिए क्या किया, गरीब मजदूर लोग बहुत ज़्यादा हैं, सरकार ने उनके लिए क्या किया, इन सब चीज़ों को लेकर जो ज़मीन में आप देख रहे हैं, क्या राज्य सरकार से, ममता बनर्जी सरकार से यहाँ की अवाम को आप खुश देख पा रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है वो ज़मीनी स्तर पे लोग उसका लाभ लेते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो हमारे खेती में, जो हमारा ज़मीन में खेती है, उतना हम लोग खुश नहीं है। कि अभी देखिए गोभी का रेट 2 रुपया है, आलू का 8 रुपया 10 रुपया है। अगर ये मार्केट में जाके हम बेचेंगे तो हमारा तेल का भी नहीं रुपया आएगा, खर्चा भी नहीं उठेगा, इसीलिए हम उतना खुश नहीं है, ये हम बोल रहा हूँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? सरकार बदलना चाहते हैं या फिर वो नहीं? देखिए, सरकार तो बदलने की बात है, दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि जो हम लोग देखते हैं जितने हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर पार्टी हैं, तो जितने पार्टी हैं उसके अंदर से जो अभी हमारा मौजूदा सरकार है ममता बनर्जी का, यही हमारा परफेक्ट लगता है, अच्छा है। उसके अलावा जितने पार्टी हैं वो हमारे नज़दीक हमारे पास उतना अच्छा नहीं लगता है कि ममता दीदी से अच्छा काम करेगा। लेकिन हम इस दावा करते हैं जो अभी जो हमारा मौसम चल रहा है, जो हमारा अभी फसल का दाम हो रहा है, इससे हमको किसान भाइयों को कुछ और ज़्यादा होना चाहिए, यही हम दावा करते हैं। नाम की गए? हमारा जहीर खान। जहीर खान, घोर शिवरामपुर। अच्छा, यहाँ वसो इसकी चाउमीन खवा? नहीं, मैं यहाँ चलो घर से चलो। अच्छा।
तो सुनवा तो खुद आगू भी सुनवा तो पाई जब कुछ दिनों मतलब जैसे विधानसभा चुनाव होवे सरकार गठन होवर चुनाव होवे इलेक्शन होवे तो ममता बनर्जी सरकार अला मौजूदा सरकार ममता बनर्जी तृणमूलेर सरकार छे तो तृणमूलेर सरकार जे कामकाज इलाकात कहिए पश्चिम बंगालोत या तोर इलाकात तू वहाँ से कत्ते संतुष्ट छीस कि नहीं सरकार सही करवा पाइए ना नहीं करवा पाइए? नहीं तो अभी तो सरकार सही करिया ममता। अच्छा अभी सही करिया लेकिन मोदी सरकार जला बोली यकोड़ा सही नहीं बोली लो है जब भी बोली लो सबला गलत बोली लो। अच्छा कहारो खाता टका ढुका कहारो की ढुका कुछ नहीं ढुका। हाँ लेकिन ममता सरकार ये कोटा माल ला लेवला सही दिया नहीं तो कोटा तो माल केंद्र सरकार मोदी सरकार हो दिले नवंबर तक जिले लेकिन ममता माल ला बेची होल। अच्छा यार माल एकदम टोटल कम दो हमरा गरीब कई साल उम्र छी जा तोर? मोर उम्र 75 साल या 75 साल पेंशन पासी? हाँ पाई पेंशन पासी पाई। अच्छा कते 1000 के पासी बाकी और कुछ सरकारी मिलो पे मुखनी पे आई कुछ किसान छिस ना क्षतिपूर्ण टका हाँ जा दिला पाया। हाँ अच्छा तो ममता सरकार से घोरड़ छपोला सब में खुश छो? ममता सरकार से अलग खुश है लोग ममता से खुश है तो की चाची से एड़ा सरकार रोक ना बदली हो ममता ठीक है ममता ठीक है। और भी कुछ लोग हैं मैं बात करना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद गुलजार हुसैन। कहाँ से हैं सर? मैं शिवरामपुर से हूँ और मैं यहाँ क्लिनिक चलाता हूँ। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ इस चौक का। काजीबिट्टा में? जी मेरा यही क्लिनिक है। ये जो चाउमीन की है किस सकीना फूड हाँ जी यहाँ जी। पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। कैसा क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे हर एक तरह का फूड इसका बनता है। फास्ट फूड लेकर के आप जिस भी जाइए स्नैक में जाइए किसी भी तरह का इसका फास्ट फूड बनता है? हर चीज़ स्वादिष्ट बनता है इसका। चलिए इसी माहौल में मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी बिहार के आप एजुकेटेड पर्सन हैं डॉक्टर हैं तो ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि अभी ही कुछ महीनों पहले ही बिहार में चुनाव संपन्न हुआ और वहाँ का नतीजा जो चुनाव का आया वो सब ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के सीमांचल एरिया में 5 सीट पर 5 उन्होंने उनके विधायक जीते और उनसे उनका हौसला बुलंद है। और सीमांचल से सटा हुआ हमारा ये उत्तर दिनाजपुर का ज़िला और ख़ासकर ये चाकुलिया विधानसभा तो उसका इधर कितना असर पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में भी हम चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक मैं देखता हूँ और जहाँ तक लोग मेरे पास आते हैं मैं लोगों से अक्सर रब्ता करते रहता हूँ पार्टी के बारे में तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन साहब का इस बार इतना असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में जो है टीएमसी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और साथ ही साथ हमारे चकलिया के जो विधायक हैं अभी मौजूदा विधायक अली इमरान जम्स विक्टर उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। हालांकि उनकी सरकार नहीं है लेकिन उन्होंने जो किया है बहुत ही अच्छा किया है। अब क्या किया है लोगों का कहना है कि क्या किया है लोगों का कहना है कि क्या किया है। मैं ये कहता हूँ कि कोई विधायक किसी का हल जोतने नहीं आएगा लेकिन आज जो किसान आंदोलन चल रहा है आज पश्चिम बंगाल में बहुत सारी पार्टियां घूम रही है गर्दिश कर रही है। मैं किसी भी विधायक को कि किसी भी पार्टी के मंत्री को मैं ये नहीं देखता हूं कि वो एमपी हो या एमएलए हो एक किसान आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े। गरीबों और किसानों की यानी किसी भी कोई भी लाचार चीज़ की ज़रूरत अगर पड़ा है वो हमेशा सामने है चाहे वो कलकत्ता में रहे चाहे वो हमारे इलाके चाकुलिया में रहे हमारे ब्लॉक में रहे वो हर वक्त हाजिर हुआ है। बस मैं उनका यही अच्छा एक बात आप दिल से बताइएगा हमको कि अगर सामने चुनाव नहीं होता और ये किसानों का मुद्दा होता तो क्या ये रैली इस्लामपुर तक पहुंचती आप बताइएगा। मैं अपने दिल से कहता हूं कि अगर ये इलेक्शन नहीं भी होता इससे पहले मान लीजिए एनआरसी आया उसका भी पहले उन्होंने ही ये किया था आंदोलन किया था। हमारे इलाके में मैंने जो देखा सबसे पहले हमारे इलाके में वो सबसे पहले घंटाल स्कूल में आंदोलन किया था। उसके बाद जितनी भी पार्टियां हैं उसके बाद ये आंदोलन करना शुरू किया हमारे इलाके में ग्वालपोखट्टू में। मैं बाकी इस ब्लॉक की बात नहीं करता मैं अपने ब्लॉक की बात करता हूँ। चलिए विक्टर साहब के बारे में आपने कहा बहुत अच्छा किया बहुत अच्छे मान लेते हैं हम इस बात को लेकिन पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात है अभी बताया ये जा रहा है कि मुख्य लड़ाई बीजेपी और तृणमूल में है। ये दो पार्टी में ही लड़ाई है या तो बीजेपी सरकार गठन कर लेगी या ममता बनर्जी अपनी सरकार बचा लेगी। आप किसके समर्थन में है कि यहाँ कौन सरकार बनाए? मैं तो जो भी मौजूदा सरकार है मैं उन्हीं का समर्थन में हूँ क्योंकि बीजेपी अच्छा नहीं कर रहा है। उनके वादे जो हैं सब झूठे होते हैं और टीएमसी का सरकार लगभग अच्छा ही चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि इस साल भी ये 5 साल का जो दौरा रहे वो टीएमसी का ही रहे क्योंकि टीएमसी का सरकार अच्छा करता है। टीएमसी बहुत अच्छा है मैं भी टीएमसी ही करता हूँ। टीएमसी की
बहुत सरकार अच्छा है। ठीक। मोहम्मद नौशाद आलम, कहाँ से हैं सर आप? ये 6 नंबर संसद से, यही से। संसद से। अच्छा, यहाँ के आप मुखिया हैं क्या? नहीं नहीं, अच्छा, यस मुखिया था। अच्छा, एक्स मुखिया। तो अभी जिस तरह से मैं बताऊं आपको कि राज्य सरकार, ममता बनर्जी की सरकार जिस तरह से राज्य में कामकाज कर रही है, लोगों के बीच अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, आप अपने हिसाब से किस नज़र से देखते हैं कि क्या सही में राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही है? पहुँच पा रहा है कुछ, अच्छा। कुछ पहुँच पा रहा है। हाँ। बात हुआ कि ये कुछ काम उसका अच्छा है, कहे जो वो कन्याश्री, रूपोश्री, वो ये कृषक बंधु, ये सब अच्छा है। चाची के लिए डायरेक्ट रुपया देता है, ये सब अच्छा है इसके लिए, चाची के लिए। हाँ, उसके बाद उसका जो छोटा छोटा नेता है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, कहे जो रास्ता घाट के लिए उतना ध्यान नहीं देता है वो लोग। हमारा जलसवा का रास्ता आज 50 साल से वही है। अच्छा, कोई पीछ हुआ ना कुछ हुआ, कुछ नहीं। हमारा पीछे पेट्रोला पश्चिम जलसवा का जो रास्ता है ना, इतना गड्ढा है कि जब पत्थर उत्थर कुछ नहीं गिराता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। जुमा पढ़ने के लिए आता है तो आदमी सब, मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो ठीक है, जो स्कीम करता है ना वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह में अभी भी बाकी है कि नहीं, उनको उस तरह में ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो नहीं अभी देता आने है। वाले विधानसभा में आप क्या चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं या फिर मौजूदा जो सरकार है उसी वही नहीं रखना होगा ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी वो रखना किस होगा। बिना पर सर? उसका काम विकास के लिए, विकास उसका अच्छा है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये मैं आपको चाकोलिया विधानसभा के शिवरामपुर काजी भिट्टा, ये सकीना फूड्स जो ये दुकान है यहाँ पर, यहाँ से कुछ लोगों से हमने बात की, आपने देखा हमारी की गई बातचीत कैसी लगी आपको, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए काजी भिट्टा से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।